गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैडर प्रॉब्लम का। लैडर मतलब समझते होंगे सीढ़ी होता है। तो ये ऐसे है, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा ऐसे कैपेसिटर है, ये बहुत सारा कैपेसिटर ऐसे ऐसे लगता चला जा रहा है। ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2, ये C2, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये A पॉइंट हुआ और ये B पॉइंट हुआ। A और B पॉइंट के बीच में क्या निकालना है हम लोगों को? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसके निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं, अगर गंगा जी में से एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो गंगा जी तो सूख जाएगी? नहीं सूखेगी। गंगा जी का पानी एक बाल्टी निकालिए, एक लोटा निकालिए, उससे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसमें उतना ही पानी रहेगा जितना पहले था। वैसे ही अगर ये इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट में से इसको सिर्फ दो ठोको निकाल लीजिएगा तो भी उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा जितना यहां से इधर का आएगा। यानी देखिए बहुत सारा है, बहुत लंबा है, तो इसका जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा एग्जैक्टली उसमें इतना को जोड़ दीजिएगा तो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी उतना ही के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, ऐसा को मिटा दे रहे हैं और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी को क्या लिख दे रहे हैं, यहां से लेके यहां तक को ये लिख दे रहे हैं हम लोग C इक्विवेलेंट, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है C इक्विवेलेंट के साथ, तो इसका भी कैपेसिटी कितना के बराबर हो जाएगा? C इक्विवेलेंट के। क्यों? क्योंकि अगर बहुत लंबा है तो यहां से इधर वाले का जितना कैपेसिटी होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी, उसमें अगर इसको जोड़ भी दीजिएगा तो उतना ही होगा। मतलब गंगा जी का पानी में बाल्टी पानी डाल दीजिए या निकाल लीजिए, पानी में कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर C1 और ये C2 है, इसमें बहुत सारा लगा हुआ था, तो इसके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी उसमें एक और जोड़ देंगे तो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी उतनी के बराबर होगा। तो अब ये देखिए ये दोनों कैसे आ गया हम लोगों का पैरेलल में। तो पैरेलल में बताए थे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी को ऐड कर देते थे, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? C2 प्लस C इक्विवेलेंट। अब इसके साथ ये कैसे है सीरीज में, तो सीरीज में दो ठो ऐसे रहता था, ये ऐसे रहता था C1 ये C2, तो C इक्विवेलेंट कितने के बराबर लिखते थे? C इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो इसके साथ ये वाला सीरीज में है लिखा हुआ, तो C इक्विवेलेंट कितना के बराबर होगा? दिस गुना दिस। अभी लिखे, दोनों को जोड़ गुना करते हैं ये वाला, तो अब ये लिखिएगा C1 गुना C2 प्लस C इक्विवेलेंट बाई टोटल कैपेसिटी C1 प्लस, अब ये C2 लिखना है तो ये लिखेंगे कितना? C2 प्लस C इक्विवेलेंट, इतना के बराबर आएगा C इक्विवेलेंट। अब हम लोग को बहुत इजी हो गया, अब हम लोगों को बहुत इजी हो गया। कैसे? अब क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट इस सबको इंटू कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखिए C इक्विवेलेंट इंटू C1 प्लस C2 इंटू C इक्विवेलेंट प्लस C इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इन सबों को इससे इंटू कर दिए। अब इसको इससे करेंगे कितना होगा? C1 C2 प्लस इसको इससे करेंगे तो C1 इंटू C इक्विवेलेंट, इतना के बराबर हुआ। तो देखिए C1 इंटू C इक्विवेलेंट, C1 इंटू C इक्विवेलेंट कैंसिल्स आउट। अब कितने के बराबर हो जाएगा ये? अब ये कितने के बराबर होगा? C इक्विवेलेंट का स्क्वायर ये लिख दिए प्लस C2 इंटू C इक्विवेलेंट लिख दिए। अब ये इस साइड आ गया तो माइनस C1 C2 लिख दिए, इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू होता था माइनस प्लस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये 10th में हम लोग ऐसे पढ़े थे, तो वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये कितने के बराबर लिख दीजिएगा? ये कितने के बराबर हो जाएगा हम लोगों का? इसको मिटा दे रहे हैं, माइनस b, तो माइनस कितना लिखिएगा? C2
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितने के बराबर है 1, तो 1 इंटू माइनस C1 C2 बाई बोलिए कितने के बराबर होगा 2 के बराबर होगा, इंटू ए लिखना था, ए कितने के बराबर है 1, यही आ गया हम लोगों को क्या चीज C इक्विवेलेंट। अब ये इतना के वैल्यू के बराबर हो गया। अगर मान लीजिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल होते हैं तो C इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाता, ये हो जाता माइनस C प्लस माइनस रूट अंडर C स्क्वायर, बोलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया 4C स्क्वायर बाई 2। अब ये कितने के बराबर हो जाता, माइनस C प्लस माइनस को नहीं लेंगे, कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं होगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 5C रूट अंडर 5C के बराबर बाई 2, यानी ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 इंटू C बाई 2, रूट 5 माइनस 1 इंटू C बाई 2, इतना के बराबर हो गया C इक्विवेलेंट। दोनों अगर आपस में इक्वल होते हो तो, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस भी C, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये ऐसे चलते चला जाता, ये रहता C, ये 2C, ये 4C, ये 6C, है ना, 2 के मल्टीपल में बढ़ता चला जाता, C 2C, ये 4C, ये 6C। तो इसका कैसे लिखते, ये अगर ऐसे बढ़ते चला जाएगा इस तरह का, तो ये मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मान लेते हैं X, तो इससे ये डबल है, इससे ये डबल है, इससे ये डबल है, इससे ये डबल है, तो क्या करते हैं इसके सभी के बदले में ये लगा दिए C, और ये भी C, और ये A पॉइंट हो गया, और ये B पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब इन सभी के बदले में सब डबल होता जा रहा है, तो इसको लिख देंगे कितना 2x, और इसको C, और ये हो गया हम लोगों का C इक्विवेलेंट। अब फिर अगेन ये कैसे पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितने का बराबर होगा C प्लस 2C 2x। अब इसके साथ ये कैसे सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट मतलब x, ये x लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए ये होगा, इसके साथ ये सीरीज में है तो दिस गुना दिस C इंटू C प्लस 2x बाई दोनों का सम C प्लस 2x इतना के बराबर। तो अब इसको कैसे कर देंगे हम लोग, अब इसको कैसे करेंगे 2C प्लस 2x बाई ऊपर में है C स्क्वायर प्लस 2xC इज इक्वल्स टू x। अब इसको इससे गुना कीजिएगा 2xC प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2xC। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसमें तो क्वाड्रेटिक आया भी नहीं, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा C स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर कितना हो गया C बाई रूट 2, ये इतना के बराबर होगा। इसका पॉजिटिव वैल्यू केवल लिखने। इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।